हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन सेट 4 के साथ मैं फिर हाजिर हूं, आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, जैसे जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको वादा किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा, तो आज उस वादा को निभाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके सामने ज़रूर आएगा। आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान देंगे ताकि वो आने वाला एग्जाम में हो सकता है इसी में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेट में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन सेट का प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज डैश। प्रोडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? डेली एवरेज ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में ऑन एन एवरेज डेली कितना प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। आउटपुट पर इनपुट इन द प्रोसेस, एक प्रोसेस में आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट करेंगे, या ऑल ऑफ दीज। ये जो तीनों ऑप्शन है सभी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आउटपुट पर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ ए माइन आज पर एमएमआर शाल बी सबमिटेड डैश। एमएमआर के हिसाब से हम लोग जो एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं डीजीएमएस को, ये कब भरेंगे? ऑन 20th जनवरी, ऑन 20th फरवरी, बिफोर 20th फरवरी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। दोस्तों, एमएमआर के हिसाब से हमको 20 फरवरी या इससे पहले एनुअल रिटर्न को सबमिट करना पड़ता है फॉर्म III, मतलब फॉर्म 3 में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी में भी है, सी में भी है, मतलब 20 तारीख या बिफोर 20 तारीख। इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स कैन प्रिवेंट डैश। इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स हम जो बोलते हैं सीईए के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी में, इसका वो किसको प्रिवेंट कर सकता है? एक्सप्लोजन, इनंडेशन, एयर ब्लास्ट, ऑल ऑफ दीज। ये चारों को, एक्सप्लोजन को भी कर सकता है, इनंडेशन को, एयर ब्लास्ट को, ये सभी को नहीं, ये सिर्फ एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हु शैल मेक द बायलॉज फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बायलॉ फ्रेम करता है और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ग्रांट करता है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डायरेक्टर एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, हम लोग जो एमएमआर में पढ़े हैं कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट करता है, सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन केस contravention of order issued under section 22 of Mines Act results loss of life, the penalty is dash। सेक्शन 22 है जो माइंस एक्ट, उसके अंतर्गत अगर कुछ ऑर्डर इशू हुआ है माइन मैनेजमेंट को और उस ऑर्डर को कॉन्ट्रावेंशन किया है माइंस मैनेजमेंट और उसके वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, मतलब फटाल केस हुआ है, कोई आदमी मर गया है, तो इसके लिए पेनल्टी कितना होगा? 5,000 रुपया फाइन, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट विथ 5,000 रुपया फाइन और बोथ, मतलब 1 साल जेल और 5,000 रुपये फाइन। 2 ईयर इम्प्रिजन मतलब 2 साल जेल और 5,000 रुपया फाइन और बोथ नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये 2 साल इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपया फाइन होगा, मतलब जेल भी 2 साल होगा और 5,000 रुपया भी फाइन होगा। मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लान शोइंग द परसेंटेज ऑफ मेटल कंटेंट एट वेरियस पोजीशन ऑफ वर्किंग इज नोन एज डैश। कौन सा प्लान एक माइंस वर्किंग का डिफरेंट पोजीशन में मेटल कंटेंट कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको शो करता है? इमरजेंसी प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, की प्लान, आसे प्लान। दोस्तों, जो आसे प्लान होता है वो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि माइन वर्किंग का डिफरेंट पोजीशन में मेटल कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसीलिए डी जो आसे प्लान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन सेट, व्हिच इज और आर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर्स कौन सा है? फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक हॉसेस। दोस्तों, बेल्ट कन्वेयर में हाइड्रोलिक ऑयल तो यूज नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोलिक हॉसेस
का बात ही बेल्ट कन्वेयर में वैलिड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इज द गलत आंसर ये ऑप्शन ए। बेल्ट स्विच रियर व्यू कैमरा, रियर व्यू कैमरा डंपर में यूज होता है, मतलब बैक देखने के लिए, बैक साइड का व्यू देखने के लिए। बेल्ट स्वे स्विच, बेल्ट स्वे स्विच का काम क्या है कि जो बेल्ट कन्वेयर रनिंग होता है वो आइडलर के ऊपर रनिंग होता है, आइडलर घूमता है और बेल्ट कन्वेयर को घुमाता है। अगर बेल्ट का पोजीशन आइडलर में जहाँ होना चाहिए उससे अगर साइड हो गया, मतलब इधर उधर हुआ, मतलब डिस पोजीशन हो गया, उसका प्लेसमेंट सही नहीं बैठा, तो क्या हुआ, बेल्ट कन्वेयर निकल जाएगा। तो इसीलिए बेल्ट स्वे स्विच लगाते हैं ताकि वो इसको डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक बेल्ट को बंद कर देगा। और बेल्ट बंद होने से अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा तो क्रशर भी बंद हो जाएगा। इसीलिए बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर्स बेल्ट स्वे स्विच है। ये जो ऑप्शन में और भी बहुत सारा है, जैसे पुल कट स्विच वगैरह है, लेकिन इस ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। AFDSS स्टैंड फॉर AFDSS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक फायर एंड डस्ट सप्रेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सिग्नलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर एंड डस्ट सिग्नलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। दोस्तों AFDSS क्या होता है कि इस सिस्टम में जिस इक्विपमेंट में ये लगा होगा, कहीं भी अगर फायर हुआ तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि एक फायर कहीं पे फायर लगा हुआ है, डिटेक्ट करने के बाद एक्चुएट हो जाएगा, एक्चुएट होने से फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिक फायर को बुझा देगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि ऑप्शन डी में है, AFDSS। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनाल्टी फॉर रिफ्यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग एनी रिकॉर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा इज डैश। मान लीजिए कोई भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी या इंस्पेक्शन अथॉरिटी आपको मांग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड रिपोर्ट दिखाने के लिए, और आप उसको छुपा रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो उस केस में पेनल्टी कितना होगा? 500 रुपये का फाइन, 300 रुपये का फाइन, ₹1000, ₹200। तो दोस्तों इस केस में, पर्टिकुलर केस में जो फाइन है 300 रुपया, जो कि ऑप्शन बी है। तो बी इज द राइट आंसर। In open cast mines, length of flexible cable used for bucket wheel excavator shall not be more than dash। अगर ओपन कास्ट माइंस में बकेट व्हील एक्सकावेटर यूज हो रहा है तो उसको अटैच हुआ है जो फ्लेक्सिबल केबल, उसका लेंथ कितना मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 100 मीटर, 300 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर। तो दोस्तों ये CA रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज पर स्टैच्यूट नो वर्किंग शैल बी मेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट। स्टैच्यूटरी के हिसाब से कितना, एक जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कि कौन सा सही आंसर है पहले देखते हैं। विदिन 45 मीटर ऑफ रेलवे और रोड, विदिन 30 मीटर ऑफ रेलवे रोड, विदिन 15 मीटर ऑफ रेलवे रोड, विदिन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवेज रोड और पब्लिक वर्क नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर। दोस्तों ये MMR रिलेटेड क्वेश्चन है। MMR में क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी रेलवेज रोड या पब्लिक वर्क होगा जो कि माइंस ऑनर का नहीं है, उस केस में उस एरिया से हमको 45 मीटर का गैप मेंटेन करना चाहिए, मतलब 45 मीटर उसका डिस्टेंस रहना चाहिए हमारा वर्किंग और उस एरिया से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इज फिक्स्ड बाय डैश। लाइटिंग का स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, माइंस मैनेजर, ऑनर और एजेंट। दोस्तों ये जो इल्यूमिनेशन रिलेटेड सर्कुलर है इसमें भी क्लियरली मेंशन है और MMR में भी है, ये CIM फिक्स करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग, इसलिए ए इज द राइट आंसर। आज पर माइंस एक्ट मैक्सिमम अक्यूमुलेशन ऑफ यार्न लिम्ब कैन बी डैश। माइंस एक्ट के हिसाब से हम लोग आर्न लिम्ब को कितना अक्यूमुलेट कर सकते हैं? आर्न लिम्ब क्या होता है? माइंस एक्ट हिसाब से ओपन कास्ट के लिए हर 20 दिन में एक आर्न लिम्ब मिलता है, और अंडरग्राउंड माइंस में 15 दिन वर्किंग डेज में एक आर्न लिम्ब मिलता है। मतलब उसका रेशियो 1:20 फॉर ओपन कास्ट माइंस, 1:15 फॉर अंडरग्राउंड माइंस। तो उसका मैक्सिमम अक्यूमुलेशन हम लोग 30 डेज तक कर सकते हैं, मतलब सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम अक्यूमुलेशन 30 डेज हो सकता है। इन एन एक्सीडेंट 8 पर्सन लॉस्ट देयर लाइफ, इट विल बी ट्रीटेड एज डैश। एक एक्सीडेंट में 8 आदमी का मौत हो गया, तो इस एक्सीडेंट को हम लोग
किस टाइप का एक्सीडेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, माइनर, रिपोर्टेबल, सीरियस, डिजास्टर, मेजर। माइनर क्या होता है कि एनफोर्स एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स और मोर। रिपोर्टेबल इंजरी भी सेम चीज़ है, उसमें 72 आवर होता है। सीरियस इंजरी क्या है, सीरियस बॉडीली इंजरी की परमानेंट फ्रैक्चर ऑफ एनी पार्ट और बोन्स और फाइलेंजेस, ये हो सीरियस। डिजास्टर क्या होता है कि 10 आदमी और उससे ज़्यादा आदमी अगर का मौत होता है एक्सीडेंट में तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। मेजर क्या होता है कि मिनिमम 4 से 9, 4 आदमी से लेकर 9 आदमी तक अगर लॉस ऑफ लाइफ होता है, फटाल केस होता है एक एक्सीडेंट में, तो उसको हम लोग मेजर एक्सीडेंट के हिसाब से काउंट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 8% का मौत हो गया, वो 4 to 9 के बीच में है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा मेजर एक्सीडेंट। अगर उस केस में 10 से ज़्यादा होता तो डिजास्टर हो जाता, लेकिन इस केस में मेजर एक्सीडेंट होगा। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज का वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।